नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में किया गया है, पार्ट 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक है, 52 से 78 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 4 लोग शामिल होते हैं संघीय कार्यपालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये फेडरल नहीं होगा, ये यूनियन होगा, है ना। सब सारे जगह पे इसको सुधार कर लेना। तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 है। इसमें मेंशन किया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लेखित है? तो ये आर्टिकल 53 के 1 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ये राष्ट्र के प्रमुख तो होते हैं, लेकिन जो कार्यकारी जो है, कार्यकारी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में सम्मिलित सदस्य कौन कौन है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात आर्टिकल 54 में की गई है और उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ये हमारे आर्टिकल में बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल में शुरू में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? तो आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर की बात की गई है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी उसकी बात की गई है। तो इसकी पद्धति जो होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान के द्वारा इनका मतदान किया जाता है, मतलब सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का मतदान अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो अभी हमने पीछे में डिस्कस किया हुआ था कि ये बाद में ऐड किया गया था और वो संविधान संशोधन जो है वो 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की पदावधि उसके ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद को धारण करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लेखित है? तो ये आर्टिकल 56 में उल्लेखित है। आर्टिकल 56 में और क्या मेंशन किया गया है? टेन्योर की बात की गई है, मतलब राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है कि कितने साल तक राष्ट्रपति जो है अपने पद पे बने रहेंगे, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है, ये परिस्थितियां कौन सी है? तो 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति का पद जो है समाप्त हो सकता है और ये कौन कौन से कंडीशंस होंगे इसकी बात की गई है। तो ये कंडीशंस हैं कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र देने पर इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ये आर्टिकल 56 में है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर। तो ये 2 कंडीशन है कि राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति को डायरेक्टली रिजिग्नेशन दे दें, और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति पर अगर इम्पीचमेंट लगा है ना, राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया गया है तब। तो ये 2 कंडीशंस हैं, 5 वर्ष के पहले भी अगर राष्ट्रपति का पद समाप्त होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होंगी?
तो आर्टिकल 58 में ये क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, राष्ट्रपति के योग्यताओं की बात की गई है। तो पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी ये है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। और तीसरी है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। तो ये 3 योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन एक से अधिक बार के योग्य है, संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो ये आर्टिकल 57 में उल्लेखित है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। इसको हमने कैसे याद रखा था कि आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के टेन्योर की बात की गई है, पदावधि की बात की गई है। तो आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की बात की गई है, मतलब टेन्योर को बढ़ाया भी जा सकता है। जब 56 में टेन्योर की बात है तो 57 में उसके टेन्योर को बढ़ाने की बात की गई है, मतलब कि री इलेक्शन की बात की गई है, पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उसे जमानत राशि कितनी जमा करनी होगी? तो जमानत राशि 15,000 रुपये की जमानत राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मत प्राप्त न करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिटेड हो जाता है अगर कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग अगर राष्ट्रपति नहीं मिलता है उनको, वैलिड वोट्स का 1/6 पार्ट, तो उनका जो डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो फॉरफिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो ये ब्रिटेन के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानता है? तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर कोई भी इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स हैं तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी, उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के ओथ को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या अगर वो अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख उनको शपथ दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों एवं उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 59(3) में मिलता है, थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 59(4) के अनुसार किसके उपलब्धियों, वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती? तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उक्त सदस्यता राष्ट्रपति पद प्राप्ति के पूर्व त्याग दी है। निम्न उक्ति वर्णित है, ये अनुच्छेद 59(1) में वर्णित है। प्रॉफिट ऑफ पोस्ट की बात इसमें की गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको पेमेंट की जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो महाभियोग का प्रस्ताव, इम्पीचमेंट जो है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार माना जाता है? तो 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। और ये कब तक माना जाएगा? तो 2026 तक इसी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 84th संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा? तो ये 2026 तक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक पद को धारण करता है? तो 5 वर्ष तक पद को धारण करते हैं। और ये किसमें मेंशन किया गया, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 56 में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर भी कब तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका आंसर है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। मतलब जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक पुराने राष्ट्रपति अपने पद पे बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति वही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो कुल वैध मतों के आधे 50% से एक मत अधिक, अर्थात 50% प्लस 1 वोट, है ना। जितने वैलिड वोट हैं उसके 50% प्लस 1 वोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है?
तो 6 मंथ के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही चुनाव करवा लिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद को ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेंगे। और यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वैसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो प्रेसिडेंट के पोस्ट को ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं, निम्न उक्ति लागू होती है? तो ये राष्ट्रपति पे लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और ये आर्टिकल 61 में इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो ये है आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं है? तो यह है राज्य की विधानसभाएं। अगर इम्पीचमेंट की बात होगी तो राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में भाग नहीं लेंगी, लेकिन अगर उनके इलेक्शन की बात हो रही है तो राज्य की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वो निर्वाचक गण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है? तो राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान करता है? तो इसका आंसर है संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्रपति कौन थे जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वो थे वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वो वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो व्यक्ति के अनुसार उनका 12वां क्रम था तथा कार्यकाल के अनुसार 14वां क्रम था और वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों में एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो इसका आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे श्री वीवी गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी, है ना। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे, इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम क्या है? तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंध रहे थे? तो ट्रेड यूनियन से डॉक्टर बीवी गिरी संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था, तो राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो ये एडविन ल्यूटियंस ने किया था। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उसके 1 लाइनर फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा कहीं आने की संभावना नहीं है, कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में और अच्छा से अच्छा कंटेंट को आपके समक्ष रखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।